सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दोनों ही सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस कारण दोनों अड़े हुए हैं कि मैं क्यों आगे आऊँ। दोनों के बीच क्लैरिटी नहीं है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन क्लैरिटी या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं फेमिनाइन को। यहाँ हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और फेमिनाइन के साथ भी ठीक नहीं चल पा रहे हैं। दोनों सोल्स को यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए। कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक पार्टनर या बच्चे उनके हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या फिर दोनों सोल्स डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अलग अलग कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं। दोनों के बीच प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रही हैं, जिस कारण कोई डिसीजन या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। दोनों ही सोल्स एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट है, बट अब माइंड से नहीं चल रहे हैं कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे हैं, जिस कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सिचुएशन भी स्टक हो गई है। फेमिनाइन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, बस ऐसे ही आगे बढ़ रही है। ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रही हैं। जितना उन्हें सामने से मिल रहा है उतना ही रिएक्ट कर रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रही हैं। इस रिश्ते में हमारे फेमिनाइन ने बहुत कुछ सहा है और सामने से उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई कमिटमेंट नहीं मिला। फिर भी आज हमारी फेमिनाइन वैसे ही बनी हुई है, अड़ी हुई है, क्योंकि वो बस डीएम को ही चाहती है। उनकी जगह वो किसी को नहीं देना चाहती। चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी ओर आए या ना आए, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की जगह किसी को नहीं दे पा रही। चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को लाए या किसी और से को बात करे, वो वैसे ही है। हालांकि एक डिस्टेंस में है, फिर भी बस सोचती रहती है, ओवर थिंकिंग कर रही है, रातों को सो नहीं पा रही। हमारी मैस्कुलाइन अपनी किस्मत को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ही मेरी लकी चार्म है, उनके साथ ही यह आगे बढ़ना चाहते हैं। फेमिनाइन को लेकर एक ट्रस्ट इशू उन्हें हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपने दिल की बात बताती नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो अपनी फेमिनाइन से फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, यह एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अपनी फेमिनाइन के पास आना तो चाहते हैं, बट आ नहीं पा रहे हैं, खुद से ही फाइट कर रहे हैं। मैस्कुलाइन जानते हैं कि फेमिनाइन उन्हें कितना चाहती है, वो उनके बारे में क्या सोचती है, वह उनको लेकर कितना तड़पती है, कितना बेचैन है, वो सब अच्छे से जानते हैं। फेमिनाइन की क्या डिज़ायर है वो भी वह अच्छे से समझते हैं। जानते सब हैं, बट खुद कुछ कर नहीं पाते हैं, मजबूर हैं, फंसे हुए हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के लिए कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे, खुद को उस लायक नहीं समझ पा रहे कि आगे बढ़कर कुछ कर पाएँ। मदर फैमिली को हर्ट भी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं कर सकते अपनी फेमिनाइन या प्यार के लिए। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपने पेरेंट्स या मदर भक्त हो सकते हैं, अपनी माँ के दुलारे बेटे जो आज्ञाकारी बेटे होते हैं वैसे हो सकते हैं, जो अपनी फैमिली पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फेमिनाइन के लिए उन्हें वो हर्ट नहीं कर सकते, आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पाते, जबकि फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लविंग केयरिंग है। फेमिनाइन उनके दिल पर राज करती है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जो प्यार उन्हें फेमिनाइन से मिला है वो कहीं से मिल ही नहीं सकता। वो जानते हैं और उन्हें समझते हैं। फेमिनाइन के अंदर वो सब खूबियाँ उन्हें नज़र आती हैं जो एक पार्टनर में होती हैं। यहाँ हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन एक सिचुएशन में स्टक है
बहुत ज़्यादा प्यार, लव अपनी फेमिनाइन को वो करते हैं, बट अचानक से वो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में आ गए। अचानक से चीज़ें बदली हैं। उन्होंने ऐसा सेपरेट कर दिया जैसे वो कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपनी फेमिनाइन से बात करना, मिलना जुलना, कुछ शेयर करना, सब कुछ अचानक से बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की ऐसी एनर्जी में है जहाँ उन्हें एक डर है या इनसे कुछ गलती हुई है जिस कारण वो डरे हुए हैं, बट लव अभी भी करते हैं। उनका यही कहना है कि फेमिनाइन के लिए उनके दिल में प्यार पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया है। उन्हें अपनी फेमिनाइन को इस सेपरेशन में समझ गए हैं। उनसे वो बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ रही है, लव बढ़ रहा है। अपनी फेमिनाइन उन्हें बताना चाहते हैं और अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, बट प्यार अपनी फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा करते हैं। वहीं हमारी फेमिनाइन भी अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लव उन्हें अपनी मैस्कुलाइन के लिए है। उनका प्यार भी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए समर्पित है। उन्हें आशा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो मुझे अपना सच्चा प्यार करते हैं और एक प्योर लव उन्होंने मुझे दिया है, वो झूठ नहीं है। बहुत सी फेमिनाइन भी एक प्रेशर से गुजर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। वो फील कर रही हैं बहुत से उथल पुथल उनकी लाइफ में बनी हुई हैं, बट उन्हें एक होप है कि एक दिन मैस्कुलाइन लौट कर आएंगे। यहाँ फेमिनाइन जानती है कि मैस्कुलाइन कहाँ फंसे हुए हैं। वो किसी बंधन में हैं, अभी वो मजबूर हैं, पर भी वह यूनिवर्स पर भी वह विश्वास बनाए हुए हैं। उन्हें पूरा ट्रस्ट है और वो कहीं ना कहीं यही सोच रही हैं कि एक दिन डिवाइन मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़रूर मिला देंगे। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। मैस्कुलाइन उन्हें भूल नहीं सकते। वो अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से फ्री होकर जल्द से जल्द वो वापस आएंगे, उन्हें पूरा विश्वास है। वहीं मैस्कुलाइन भी अपनी फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं। जिन बंधनों में वह फंसे हैं उसे बाहर आना चाहते हैं, और जिन सिचुएशंस में हैं वहाँ से निकलकर जल्द ही भागकर अपनी फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि खुद ही उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हिम्मत जैसे टूट रही है। मैस्कुलाइन भी इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। मैस्कुलाइन चाहते हैं कि उन्हें खुशियाँ बस फेमिनाइन से ही मिलती है, और वो जिस सिचुएशन या प्रॉब्लम्स में फंसे हैं उससे बाहर आना चाहते हैं। ट्राई कर रहे हैं, पेशेंस बना कर रखे हुए हैं, बट कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं। फेमिनाइन को बहुत प्यार या याद करके रोते हैं। रात को सोते नहीं हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह भी फील हो रहा है कि फेमिनाइन ने उन्हें रूड बिहेव किया है, वो उन्हें तकलीफ़ देती है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन मुझे समझ नहीं रही है, उसे मेरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, या वह समझना ही नहीं चाह रही है। सो एक रेस्टलेस नाइट से वह गुजर रहे हैं, और एक कार्मिक साइकिल का एंड भी हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में चल रहा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे वो एक लड़ रहे हैं, जिस कारण एक पेनफुल और हैवी एनर्जी बनी हुई है। वहीं डिवाइन फेमिनाइन भी फील कर रही हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा, जिस उनके माइंड में बस डिवाइन मैस्कुलाइन ही चल रहे हैं। सैड है, पैथी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों ही सो नहीं पा रहे हैं। फेमिनाइन सेपरेशन में ज़रूर है, बट उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनके आसपास नहीं है। वो खुद में डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को फील कर रही है, खुद में ही कंप्लीट है। खुद में पेनफुल हैवीनेस ज़रूर वो फील कर रही हैं, बट उन्हें संभाल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में है, सैड है, तो सब साइन डिवाइन फेमिनाइन को मिल रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि वो अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सो वो सब समझ रही है, बट कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अब एक पेनफुल चैलेंजेस से घबरा नहीं रही हैं।
उन्हें संभाल रही हैं, बट बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन को फील कर रही हैं। 5D में या कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की राइट पाथ पर आ रहे हैं। डिवाइन द्वारा उन्हें गाइडेंस मिल रही है। स्पिरिचुअल है, तभी इतना इंटेंस लव कनेक्शन फील होता है। यह एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप कितना भी इस रिश्ते से भागें, कितना ही आप ब्रेकअप हो, कितना ही सेपरेशन हो, अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा इंटेंस लव को आप फील करते हैं। एक पैशनेट कनेक्शन को फील करते हैं और उसे अचीव करना चाहते हैं। अगर कोई कनेक्शन की ओर पुश होते हैं, यह एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को याद करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, फिर से उनके साथ बिताए पल मेमोरीज़ को क्रिएट करते हैं, उन्हें फिर से जीते हैं और एक स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। एक वेटिंग एनर्जी में है, बनाए हुए हैं, बट जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही वो एक इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे सब बदल गया है, फेमिनाइन भी बदल गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और एक ट्रैप में फंस गए हैं और थॉट्स के चलते उन्हें लगता है जैसे मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ कर नहीं सकता। सो वो अब इस इल्यूज़न ट्रैप या सिचुएशन से जल्दी बाहर आ रहे हैं और फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। अभी फेमिनाइन के प्यार के कारण इससे बाहर आकर सब कुछ छोड़कर अपनी फेमिनाइन की तरफ वह बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन से कनेक्शन का या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया होगा और बहुत से मैस्कुलाइन ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रिश्ता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और जल्द ही दोनों सोल मिलेंगे, उनका रीयूनियन जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेजोनेट जरूर की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।